ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 153वीं कक्षा। चक्षु की रश्मि का विषय चल रहा था कि चक्षु से संबद्ध जो रश्मियां हैं वो दिखाई क्यों नहीं देती हैं और उनमें रूप और स्पर्श, रूप उद्भूत हो तो दिखाई देना हो जाए और स्पर्श उद्भूत हो तो त्वचा के द्वारा उसमें उष्णता की भी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि रश्मि तेज स्वरूप है, अग्नि का रूप है, तो अग्नि में उष्णता होती ही है, तो उसका भी अनुभव होना चाहिए। तो उसी में पीछे अनेक विषय रखते हुए और ये जो वार्तिक या सूत्र जो जिन्होंने माना है कि अव्यभिचाराच्य प्रतिघातो भौतिक धर्म, ये जो बात उठाई थी कि भौतिक अर्थात यदि कहीं पर प्रतिघात हो रहा है, किसी भी विषय का यदि कहीं प्रतिघात हो रहा है, तो जिसमें प्रतिघात हो रहा है, जो प्रतिघात कर रहा है, जो रुकावट डाल रहा है, वो भौतिक पदार्थ होता है। भौतिक का ये धर्म है और इसमें कोई व्यभिचार भी नहीं है। अव्यभिचाराच्य, व्यभिचार न होने से। किस बात का व्यभिचार न होने से? कि जहां जहां भी प्रतिघात होता है वह पदार्थ भौतिक होता है और उसमें यदि कोई इसको इस रूप में ले ले, व्याप्ति जैसे बनाई गई कि जहां जहां प्रतिघात होता है वह भौतिक होता है। इसको उल्टा कैसे बोलेंगे अगर व्याप्ति बदलते हैं? तो कि जो जो पदार्थ भौतिक होता है उसमें प्रतिघात होता है। तो ऐसी व्याप्ति लेकर के प्रतिघात से क्या बोलिए? रुकावट नहीं, रुकावट। जैसे ये आपका बल्ब जल रहा है लेकिन ये दीवार इसमें रोक रही है, उस कमरे में नहीं जा रहा है इसका प्रकाश। इस दीवार ने रश्मियों की गति को रोक दिया, प्रतिघात हो गया, टकराई इससे। तो जिससे टकराई ये है भौतिक। टकराने वाला नहीं, रश्मि टकराई और रश्मि को मत लेना आप। रश्मि को जिसने रोका है वो भौतिक हो गया। तो व्याप्ति सिद्धांति की क्या है? सिद्धांति की व्याप्ति क्या बनेगी? दूसरी वाली बनेगी। दूसरी वाला जो हमने बदला नहीं, आप क्या बोल रहे थे? ना जैसे है ना, ये भौतिक पदार्थ से जहाँ बना हुआ है, व्याप्ति बोलिए, व्याप्ति। जहाँ जहाँ क्या नाम है, भौतिक पदार्थ से बना हुआ। नहीं, आप उल्टा बोल गए। जहाँ जहाँ प्रतिघात होता है वह भौतिक होता है। पूर्व पक्षी ने क्या कर लिया कि जो जो भौतिक होता है वो प्रतिघातक होता है, उसमें प्रतिघात होता है। इसमें तो शीशा और आ जाएगा जिसमें हाँ, तो और भी बातें आ जाएंगी इसमें। और दूसरा ये है कि वो व्यभिचार भी दिखाएगा, शीशा इत्यादि दे करके। काचाभ्रपटल जो आगे आ रहा है, तो उसने यही किया था कि अब प्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिक अभौतिकयोः समानत्वात्। ये वार्तिक दिया, ये पूर्व पक्षी का है। उसने कहा नहीं, अब प्रतिघात भी देखा जा रहा है। जैसे जाली लगी हुई है, ये भी तो भौतिक है। जाली दरवाजा है, यह है भौतिक, लेकिन जो है कि नहीं, जाली को तो खैर नहीं लेंगे, क्योंकि जाली की जो व्यूहन है ये तो बहुत विरल है। इसमें तो अवकाश है, निकल जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जहाँ अवकाश स्पष्ट नहीं दिख रहा है वहां की बात है। जैसे शीशा में अवकाश नहीं होता, शीशा में अवकाश नहीं दिख रहा है क्योंकि वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती उसमें, तो जबकि वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि सूक्ष्म तो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, स्थूल प्रवेश कर गया। अग्नि वायु से स्थूल है, तो कांच में अग्नि प्रवेश कर गई। रश्मि प्रवेश करने का अर्थ
अग्नि का प्रवेश करना। रश्मि अग्नि से अलग नहीं है, ये अलग है, रश्मि अलग है, अग्नि अलग है। अग्नि का ही नाम रश्मि है। यहाँ जो हम ये प्रकाश जो आ रहा है इन वस्तुओं पे सब पे, ये अग्नि ही है, ये अग्नि ही चल के आ रही है वहां से। जैसे हम कहते हैं नासिका में गंध आती है, गंध नहीं आती है, गंध वाले कण आ रहे हैं, गंध लिए हुए। इसलिए निर्गत कण गुरु जी उड़ जाता है। हमने तेल वगैरह पीतर वगैरह देखते हैं कपूर वगैरह। तो पूर्व पक्षी बोला कि आपने कहा कि ये अब व्यभिचार है, इसमें हम दिखाते हैं व्यभिचार भी होता है। और व्यभिचार होता है कैसे होता है कि भौतिक अभौतिकयोः समानत्वात्, यानी अप्रतिघातः, भौतिक और अभौतिक पदार्थों में जो अप्रतिघात है वो समान होता है। अर्थात अभौतिक में तो अप्रतिघात होगा ही, अभौतिक में तो अप्रतिघात दोनों को स्वीकार है, लेकिन भौतिक में भी होता है अप्रतिघात। तो इसने व्याप्ति क्या ले ली थी कि जो जो भौतिक होता है उसमें अप्रतिघात होता है। ये था ही नहीं, पूर्व पक्षी का आशय, सिद्धांति का आशय ये था ही नहीं। तो उसी वार्ते का अर्थ किया, यद्यपि मन्यते प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि, अर्थात इंद्रियां भौतिक हैं प्रतिघात होने से, तो अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति प्राप्तम। लेकिन जब प्रतिघात जहां नहीं हो रहा है तो उसे अभौतिक भी प्राप्ति, अभौतिकता की भी प्राप्ति हो रही है, अभौतिक बन जाएंगी फिर ये। और दृष्टस्य अप्रतिघातः, जैसे इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय भौतिक माना है इन्होंने, और चक्षु इंद्रिय विषय से सन्निकर्ष करेगी, चक्षु इंद्रिय विषय से सन्निकर्ष करेगी। और विषय क्या है चक्षु इंद्रिय का? वही रश्मि। रश्मि जो है, जैसे इसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि इस दीवार के पीछे उधर कोई व्यक्ति बैठा है। अब उस व्यक्ति ने आंखें खोली, आंखें खोली तो ये जो रश्मि उसकी, अगर ये दीवार हटा दें तो ये बल्ब की जो रश्मि वहां जानी थी उसके चक्षु में, वो यहां आकर के रुक गई। तो इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये जो रश्मि है, ये जो अग्नि है रश्मि, ये चक्षु का विषय बनेगी, उसके चक्षु का विषय बनेगी। क्योंकि चक्षु रश्मि का यही अर्थ ले रहे हैं हम प्रारंभ से कि चक्षु की ओर जो रश्मि जाती है। दूसरा पक्ष ये भी चलता है कि चक्षु से रश्मि निकलती है, लेकिन उसमें बहुत शंकाएं रह जाती हैं। और दोनों प्रकार के अर्थ बन जाते हैं इन सूत्रों के। आप किसी का भी सूत्र का अर्थ करो, दोनों प्रकार के अर्थ बन जाएंगे। लेकिन कई स्थल ऐसे आएंगे कि जहां वो दूसरा जो पक्ष है कि चक्षु से रश्मि निकलती है, उस वो उत्तर बनेगा ही नहीं उस पक्ष में। जैसे सूरज है, सूरज क्या है? एक साधन के रूप में है और वो रोशनी दे रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पंचभूत से बना हुआ है। इसी प्रकार जो आँख है, तो क्या ये आँख से रोशनी निकलनी चाहिए? यही तो बात हो रही है, ये पक्ष गलत है। ये उसी बात को मैं कह रहा हूँ। जैसे सूरज है, सूरज है तो रोशनी निकल कर दे रही, उसी प्रकार पंचभूत से बना हुआ हमारा ये शरीर है, यहाँ अग्नि भी है, अग्नि तत्व। ये जो आँख है, तो क्या आँख इसको जिस प्रकार से सूरज रोशनी दे रहे तो आँख इस प्रकार से नहीं दे रही? नहीं, तो आपने वही बात दोहराई अपनी, वही तो आपने कह ली पहले ही, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा यदि मानेंगे तो आप दर्पण सामने रखिए अपने, दर्पण, और दर्पण में आपके पक्ष को लेकर बोल रहा हूं मैं कि नेत्र से रश्मि निकली। तो नेत्र से रश्मि निकली तो दर्पण पर जाएगी, ठीक है, दर्पण से फिर लौट के आएगी। आपको ये भी पक्ष मानना पड़ेगा फिर। तो जो रश्मि नेत्र से निकल के दर्पण पर गई तो दर्पण उसका विषय बना। चक्षु का विषय क्या बना? अब दर्पण, और सन्निकर्ष हो गया। चक्षु से रश्मि जो निकल के गई है उसको आप चक्षु ही मानो एक प्रकार से, क्योंकि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, ये सिद्धांत है। रश्मि जो दर्पण पर लगी जाकर के ये चक्षु ही लगा, इसको आप ऐसे लेंगे। तो दर्पण का और चक्षु का, दूसरे शब्दों में दर्पण का और रश्मि का सन्निकर्ष हुआ, ठीक है। ज्ञान किसका होगा? अब जिसका सन्निकर्ष होता है, जिसके साथ सन्निकर्ष होता है उसका ज्ञान होता है।
तो आपको दर्पण का ही ज्ञान होगा। जी। लेकिन क्या ऐसा होता है? आपको तो अपना चेहरा दिख रहा है उसमें, ये कैसे दिख गया? इसकी व्याख्या करो आप। दर्पण ना लिया मान लीजिए। नहीं क्यों? अरे ये कोई बात हुई कि आपने उदाहरण बदल दिया? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आप पूछे नहीं, आप अपने पक्ष को आप स्वयं देखेंगे। तो कुछ घट गया, वो ठीक है। क्या घट गया? जैसे ये है ना विषय, तो वहाँ मतलब दर्पण होगा, वहाँ शकल दिख गया मान। हाँ, तो कैसे दिख जाएगी? आप सिद्ध करें ना, इसको सिद्ध कीजिए, कैसे दिखाई देगी शक्ल? अब वो चीज नहीं आप इसको सिद्ध कीजिए पहले, इसी पक्ष को लेते हुए कि चक्षु से रश्मि निकल रही है, इस पक्ष को लेते हुए सिद्ध कीजिए। गुरु जी ये प्रमाण भी तो है, चक्षुर सूर्यो अजायता शरीर निर्माण में चक्षु को सूर्य कहा गया है, ब्रह्मांड का सूर्य। तो वो तो भौतिक है ना, ये मानते भी हैं भौतिक है। हाँ, तो ये सूर्य और ये हमारे उसी से सूर्य से दिखाई देता है, तो वही सूर्य तो पिंड में है। हाँ। तो पिंड में भी तो क्या नाम है, ज्योति रश्मि निकलनी चाहिए ना। तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं अब कि चक्षु से रश्मि वाला सिद्धांत निकालेंगे, चक्षु से रश्मि निकलती है तो ये दर्पण का जो है, नहीं वहां तो ये कह देंगे कि अनुभूत है, इसलिए मैंने वो बात नहीं रखी थी अभी। भले ये ना कह पाए, लेकिन कोई यदि पीछे का ध्यान है सारा उसको, तो ये कह देगा कि अनुभूत है, इसलिए नहीं दिख रही। तो वो बात मैंने कही नहीं, इसीलिए। तो चक्षु से रश्मि निकलने पर दर्पण में जो हमारा चित्र दिख रहा है चेहरे का, इसकी व्याख्या हो पाएगी? आप बोलो ना हाँ वरना जल्दी से, जिससे मैं आगे बढ़ूं। नहीं इसमें हाँ वरना बोलो पहले। एक में तो घट गया तो मान गए, एक ही काफी होता है। एक स्थान पर भी यदि आप समस्या को हल नहीं कर पाए तो आपका पक्ष गया। नहीं और की बात छोड़ो आप, और की बात ही नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। सिद्धांत होता है, अगर एक स्थान पर खंडित हो गया तो गया, आपको और कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, फिर अब कुछ नहीं बोल सकते आप और। तो एक तो ये है। अब दूसरा पक्ष ले लो आप कि दर्पण में हमारा चेहरा कैसे दिखता है, कि दर्पण हमारे सामने है, दर्पण पर अन्य प्रकाश भी पड़ रहा है, ठीक है। अन्य प्रकाश हमारे चेहरे पर भी आ रहा है। हमारे चेहरे पर जो प्रकाश है पूरा, ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के दर्पण पर गया। अब दर्पण पर जो रश्मि गई है हमारे पूरे चेहरे से, वो हमारे चेहरे की आकृति को ले गई। रश्मि यही करती है कार्य, वो हमारे चेहरे की आकृति को दर्पण पर ले गई। उस दर्पण से प्रतिबिंबित परावर्तित होकर के वो रश्मि हमारी चक्षु में आई। अब ये चक्षु का विषय बनी। अब चक्षु का जो विषय रश्मि बनी है, वो रश्मि, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है हमारा चेहरा, क्योंकि यही तो गया था दर्पण में, यही गया तो ये लौटेगा। उस रश्मि का स्वरूप है हमारा चेहरा, और वो नेत्र में पहुंच गया। लेकिन नेत्र से रश्मि जाएगी आप मानेंगे तो दर्पण विषय बनेगा उसका, हमारा चेहरा नहीं बनेगा। और दर्पण से लौट के आएगी वही रश्मि, तो दर्पण की आकृति हमारी आंखें पकड़ेंगी, हमारे चेहरे की नहीं। ये दर्पण वाले सिद्धांत है गुरुजी, और मैं क्यों नहीं घटेगा? आप बताइए दूसरा बोलिए। बात बहुत देर से कह रहे हैं आप, चलिए बोलिए दूसरा। दीवार है दीवार। दीवार में तो हमारा जो मान लीजिए ना, जब लाइट, अब ठीक है लाइट है, लाइट पर बंद कर दिया तो उसका कब दिखता नहीं। ये तो आपने अपना स्वयं खंडन कर लिया। तो दीवार में जो है ना दिखता नहीं है। हाँ अभी ठीक है, रोशनी चल रही है, वो तो ठीक है, दिख भी जाएगा। नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं फिर बोलिए। मैंने कहा है ये कौन सा पक्ष ले रहे हैं? पहले दो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, चक्षु से रश्मि निकलना और रश्मियों का चक्षु में आना। कौन सा पक्ष ले रहे हैं? ये रश्मि से आंखों से निकलना। चलिए निकालिए आपसे आंखों से। हाँ अब क्या करेंगे? दीवारों में लगा। हाँ लगा दीवार में, रोशनी नहीं लगा दीवार में, ठीक है। फिर आगे शक्ल दिखना चाहिए था। किसकी? अपना जो है ना, अपना आपकी शक्ल दीवार में दिखनी चाहिए। तो आप कौन से पक्ष को लेके चल रहे हैं? एक मिनट, आपका नहीं ये दर्पण वाला जो घटना है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि यदि हम ये पक्ष मानेंगे कि चक्षु से रश्मि नहीं निकलती है, ये कह रहे हैं आप? ना मान लीजिए चक्षु से रश्मि नहीं, चक्षु से रश्मि नहीं करना, दर्पण में दिख गया, पर वो टकरा का आया और हमने रिफ्लेक्ट हुआ देख लिया। लेकिन यही सिद्धांत दीवारों में, कौन सा सिद्धांत? ये जो आंखों से रोशनी निकालने के बाद, ये तो आपका सिद्धांत है, मेरा थोड़ी है ये ना। मैं अपने सिद्धांत को बोल रहा हूँ, इसी सिद्धांत ठीक है, पुष्टि कर रहा हूँ। इस सिद्धांतों को और मैं क्यों नहीं करता, ये पूछ। आप घटाओ ना, मैं क्यों घटाऊंगा? ये तो आपका सिद्धांत है ना। ये गोपता जी कह नहीं पाए। गुरु जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने सिद्ध कर दिया कि
सूर्य की ये बल्ब की रोशनी हमारे चेहरे पड़ी, वो दर्पण में ले जा रही है शक्ल लेकर के, और फिर रिफ्लेक्स होकर के हमारे पास आई तो हमारी शक्ल दिखाई दी गई। यही सिद्धांत दीवार में क्यों नहीं घटता? क्योंकि दीवार हमारे चेहरे पर पड़ रही है, दीवार में पड़ रही है, रिफ्लेक्स होकर के आ रही है। तो फिर आप गलत बोल गए ना। फिर आप ये क्यों बोले कि चक्षु से रश्मि निकलने वाले, ये क्यों बोल दिया आपने? दीवार में क्यों नहीं हमें दिखाई दी? दिखना चाहिए था वो। नहीं, आप मेरी फिर बात समझो कि मैंने जो अपना पक्ष रखा था वो रश्मि चक्षु में आती है, ये पक्ष रखा था। मैं हमारे जाने वाली बात कर रहा हूँ। तो जाने वाली बात मैंने बोली कब थी? चलो उसी के ऐसी और जाने वाली बात बोल करके मैंने दर्पण में प्रतिबिंब देखने की बात कब सिद्ध की थी? आप तो दूसरा वाला जो मैं बताया इनका पक्ष जो कहना चाह रहे वो तो रश्मि चक्षु में आती है, ये पक्ष लेके मैंने बात रखी थी। तो उसी बात को लेके बोले हैं अभी। वही गुरुजी, वही दर्पण में जैसे अपनी शक्ल दिखाई देती है वैसे दीवार में भी मुझे अपनी शक्ल दिखाई देनी चाहिए। तो इन्हें कैसे कहना चाहिए था? इनको ऐसे कहना चाहिए था कि दीवार हमारे सामने है, हाँ। और हमारे चेहरे पर बल्ब का प्रकाश पड़ा, हाँ। और बल्ब का प्रकाश वो दीवार पर भी गया, हाँ, ठीक है। अब दीवार पर जाकर के फिर लौटेगा नेत्रों में, तो हमें चेहरा दिखाई देना चाहिए, ये कहना चाहिए था इनको। यही कहना चाहिए। आपने सिद्धांत आपने रश्मि चक्षु से निकल करके दीवार की बात कह दी। हाँ, ये मैंने समझा गुरु जी, ये अपना जो रोशनी निकला ना, मेरी आप देखो फिर वही बोल रहे हो आप। नहीं, जैसे आंखों से रोशनी, आंखों से नहीं, बात चेहरे की थी। चेहरे से जो प्रकाश आ रहा है बल्ब का, वो दीवार पर गया, आपको ये कहना चाहिए था। हाँ। और दीवार से लौट के जब नेत्र में आया तो हमें अपना चेहरा दीवार में दिखना चाहिए, ये कहना चाहिए था। तो इसका उत्तर तो आगे आएगा अभी। उसमें एक गुण माना गया है, प्रसाद गुण। वो सब में नहीं होता है, वो कुछ पदार्थों में होता है। और इन सब का उत्तर पीछे आ चुका है। कर्म कार्यतश्चेन्द्रियाणाम व्यूह पुरुषार्थ तंत्र। चलिए और देखिए आगे। तो अब यहाँ जो सिद्धांती ने जो बात रखी थी कि जहां जहां प्रतिघात होता है ये भौतिक का धर्म है, तो पूर्व पक्षी ने क्या ले लिया उसको कि जो जो भौतिक होते हैं उनमें प्रतिघात होता है। तो उसने दिखा दिया व्यभिचार उसका कि भौतिक पदार्थ भी ऐसे हैं जहां अप्रतिघात होता है, और अभौतिक तो है ही। अभौतिक में तो सिद्धांती को भी आपत्ति नहीं है ना, वहां तो अप्रतिघात यानी प्रतिघात होगा ही नहीं। तो उसी का अर्थ किया है, यद्यपि मन्यते प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि अप्रतिघातात अभौतिकानि इति प्राप्तम। तो उसे अभौतिक भी बन जाएंगी ये, क्योंकि अप्रतिघात भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है कि दृष्टस्य अप्रतिघात है, काचाभ्रपटल स्फटिकांतरित उपलब्ध है। अब कांच हमारे सामने है, ये दर्पण वाला कांच नहीं है, ये पारदर्शी कांच है। दर्पण वाला कांच पीछे से उसमें लेप होता है, लेप हटा दो गुरुजी, वहां भी पार वह भी जाएगा पारदर्शी। तो कांच शब्द से यहाँ पर उसी को लेंगे जो पारदर्शी है। ऐसी अभ्र पटल, अभ्र की जो परतें होती हैं, तो एक परत ले ली कोई हमने पतली सी, अभ्रक होती है ना, अभ्रक। ये असल में पत्थर होता है एक प्रकार का, जो जैसे भूमि में अन्य वस्तुएं निकलती हैं ऐसे ये पत्थर भी निकलता है। और उस पत्थर की परतें होती हैं बहुत पतली पतली, बहुत पतली पतली, चेपे से निकलते हैं। हाँ, तो वो भी एक प्रकार से पारदर्शी होता है, बहुत चमकीला होता है, बहुत चमक होती है उसमें। अभ्रक की चमक मारना ही भस्म बनाना है। चमक मर गई तो समझो भस्म तैयार होगी। उसको धान्य भट्ट कहता हूँ। और इसीलिए अभ्रक की भस्म खोलते हैं तो वो बिल्कुल जो है उसमें चमक है ही नहीं, कुछ भी चमक हो जाएगी उसमें। चमक नहीं है इसमें ना, बर्फी के ऊपर ये डालते हैं, वो कौन सा चीज? वो तो चांदी का होता है, उसमें और भी कुछ मिलाते हैं फिर। वो तो गुरुजी चांदी में नहीं होता। और वो नकली बनने लगे हैं। पीछे आया था समाचारों में कि बड़ी हानि होती है ये मिठाइयों में जो खाते हैं चांदी का वर्क मान करके, जो लोग, बहुत हानियां हो रही हैं उससे। चांदी का वर्क नहीं होता, नकली होता है। हाँ, सस्ती मिठाइयों। तो कांच, अभ्रपटल और स्फटिक इत्यादि में है जो रश्मि चक्षु की तरफ आएगी, कांच अलग है, अभ्रपटल अलग है, तीन चीजें हैं, कांच, अभ्रपटल और स्फटिक। इनसे अंतरित, अंतरित का तात्पर्य व्यवधान से युक्त होने पर भी उपलब्धे है, उपलब्धि होने से किसकी? प्रकाश की, रश्मि की। कहाँ पर? चक्षु में गई। तो आगे कह रहा कि अच्छा ना, हाँ, उधर से, हाँ, हमें शीशे के पार की जो वस्तु दिख रही है उस वस्तु से रश्मि चली और बीच में आ गया कांच, तो कांच रोक नहीं पाया उसको और हमारे नेत्रों तक आ गई। अब ये जो रश्मि आई, ये रश्मि
ये भौतिक है इसलिए उसमें अप्रतिघात रहा, ये तात्पर्य। तो इस तरह से ये अभौतिक बन गई। अब ये यानी इंद्रियां अभौतिक होती हैं, ये भी सिद्ध हो रहा है इससे। तो ये जो कहा आपने इसके तन्न युक्तम, ये ठीक नहीं है आपका कहना। यानी पूर्व पक्षी कह रहा है कि कस्मात यस्मात भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, भौतिक में भी प्रतिघात नहीं होता है। उसी वार्तिक का अर्थ किया, उसी खोला आगे कि काचाभ्र पटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मि नाम, प्रदीप की रश्मियों का जो दीपक आगे रखा हुआ है, कांच रखा है, कांच के आगे फिर दीपक रखा है, या उस दीपक को ले लो जो हम शीशे की चिमनी उस पर रख देते हैं दीपक के ऊपर, तो अंदर दीपक जो जल रहा है उसकी रश्मि को शीशा नहीं रोक पा रहा है और वो रश्मि का अप्रतिघात होते हुए हमारे नेत्रों तक आती है। तो ये दे दिया। ऐसे ही स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसः प्रतिघातः, और स्थाली आदि जो पात्र हैं जो धातु के बने हुए हैं जिनमें भोजन पकाते हैं, तो उनमें जो अग्नि लगाई जा रही है नीचे से चूल्हे में या गैस के द्वारा, तो उसका वहां पर अप्रतिघात दिखाई दे रहा है। वहां भी सीधे जो है वो अग्नि अंदर जा रही है। प्रतिघात नहीं मानेंगे तो फिर गर्म नहीं होना चाहिए, भोजन पकना नहीं चाहिए उसको। तो इस तरह से यहाँ तक ये विषय अभी रखा था। लेकिन एक बात है गुरु कि ये जो थाली है भगोना हमने अग्नि के ऊपर रखा, गैस के ऊपर रखा, गैस भगोने में लगी, तो वो पार कहाँ हो रही, उससे वो अप्लावित होगी। पहले वो पात्र को गर्म कर दिया तो आपने कहा आप्लावित, जरा इसकी व्याख्या करो आप, क्योंकि आपने पहले शब्द कहा कि पार कहाँ हो रही है और फिर दूसरा शब्द बोला आपने आप्लावित हो रही है। ये आप्लावित क्या चीज है? अरे भरना वही तो है, उसमें अंदर पहुंच गई, यही तो आप्लावित है। कि जैसे हमने कोई रुई ली और पानी में डाल दी, तो हम क्या कहेंगे कि रुई जो है जल से आप्लावित हो गई। जैसे चाशनी में जो है रसगुल्ला डाला सेक करके, अब वो चाशनी का जो मिठास सारी है वो सब उसमें भर गई, तो आप्लावित हो गई। तो वही तो अर्थ है उसका। हाँ, तो इस तरह से वहाँ अप्रतिघात देख रहे हैं हम, जबकि स्थाली को तो अभौतिक, स्थाली को तो भौतिक हर कोई मानेगा, सिद्धांती पूर्व पक्षी भी। यही पात्र, पतीली, भगोना, कुछ भी कह दो आप, बटलोई इत्यादि। इसमें हाँ, तेजसः पाचक, पकाने वाला, पकाने वाली जो अग्नि है तेज, उसका अप्रतिघात है। अब इसमें आप स्थाली आदि यही भौतिक है और तेज भी भौतिक है, अग्नि भी भौतिक है। पाचक से तेजसः षष्ठी है दोनों में, पाचक विशेषण है तेजस का, यानी पकाने वाली अग्नि का अप्रतिघात कहाँ पर? स्थाली आदिशु। तो इस तरह से ये भौतिक है ये यहाँ पर। प्रतिघात हो तो पकता ही नहीं। अब आगे 40वें सूत्र की भूमिका बनाते हैं कि उपपद्यते च अनुपलब्धि ही कारण भेदात। अनुपलब्धि जो सिद्ध हो रही है, अर्थात सारे लक्षण घटने पर भी, लक्षण क्या थे कि हमें किसी वस्तु की उपलब्धि होती है तो महत् परिमाण हो, अनेक द्रव्यों से बना हुआ हो और रूप गुण उसमें विद्यमान होना चाहिए, रूप विशेषात। लेकिन फिर भी परिणाम हो, संयोग हो, और तीसरा गुरुजी रूप विशेष, रूप वाला हो, लेकिन फिर भी हो रही हो अनुपलब्धि उसकी, ये सारी बातें घटने पर भी और फिर भी हो रही हो अनुपलब्धि, तो उसमें भिन्न कारण बनेगा, उसमें कारण भिन्न होता है। क्योंकि पीछे इन्होंने चक्षु को ये सिद्ध किया था कि चक्षु से संबद्ध रश्मि महत् परिमाण है, क्योंकि अग्नि है, अग्नि में महत् परिमाण मानना ही होगा, और अनेक द्रव्य का समवाय है उसमें, और रूप विशेष उसमें विद्यमान है, रूप गुण से युक्त है, और फिर भी अनुपलब्धि हो रही है। चक्षु से संबद्ध रश्मि हमें कहाँ दिखाई देती है? जैसे इस दीवार को हम देख रहे हैं, तो दीवार पर जो प्रकाश बल्ब का गया वो प्रकाश चक्षु पर आया, तो ये जो प्रकाश चक्षु पर आया ये दिख रहा है क्या? दीवार दिख रही है, प्रकाश कहाँ दिख रहा है? और त्वचा पे उसकी ऊष्मा भी नहीं पता लग रही है, स्पर्श भी नहीं है उसमें, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है,
और ये साइंस भी मानता है, ये आधुनिक साइंस भी ये मानता है कि नेत्र प्रकाश को नहीं देखते, नेत्र कभी भी प्रकाश को नहीं देखते। आज तक मेरी भी मानता यही रही थी, यही आंख की ज्योति वहां जाती है, उससे रिफ्लेक्स होकर के आती है। ये कोई सिद्धांत साइंस नहीं मानती है, ये आज की वाली साइंस। नेत्र उस वस्तु को देखते हैं कि जिस पर बाह्य प्रकाश, जिसमें स्वयं प्रकाश, उसकी बात छोड़ दो अभी आप, सूर्य इत्यादि की या दीपक की। नेत्र उस वस्तु को देखते हैं जिस पर बाह्य प्रकाश पड़ता है पहले, और बाह्य प्रकाश पड़ने के बाद जब वो टकराता है किसी वस्तु से तो वो वस्तु हमें दिखती है, प्रकाश नहीं दिखता है, हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है। जिसमें प्रतिघात हो रहा है वह पदार्थ हमें दिखता है, वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ जब चक्षु, यहीं से जैसे कोई चीज ऐसी है कि जिससे प्रतिघात ना हो, जैसे सूर्य की किरणें बिल्कुल आगे निकल जाती हैं, तो आपको नहीं दिखाई देगा, वो चीज हमें बीच में नहीं दिखाई देगी। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य आकाश में हो, हाँ, और आप ऐसे ही खड़े हो, सूर्य की तरफ नहीं देख रहे हो आप, हाँ, लेकिन सूर्य किरणें सारे में फैल रही हैं, ये तो पता ही है आपको। हाँ। अच्छा, अब वही किरणें जब तक बीच में खाली स्थान है किसी से टकराएंगी नहीं, हाँ, तो आपको वो किरणें नहीं दिखाई देंगी। हाँ, लेकिन वो किरणें जब टकराएंगी किसी वस्तु से, हाँ, कोई वस्तु सामने आ गई हमारे, हाँ, और प्रकाश सूर्य का उस पर टकराया, हाँ, तो टकरा करके वो जब रिफ्लेक्ट होकर के आपके चक्षु पे आएंगी तब हमें उस पदार्थ का ज्ञान होगा। लेकिन चक्षु का, रश्मि का ज्ञान तो नहीं हुआ, नहीं, रश्मि का रूप नहीं दिखेगा। अगर टकराएंगी नहीं। और अब कोई प्रश्न करे फिर आकाश ये नीला नीला क्यों दिखता है? आकाश की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं तो नीला नीला दिखता है। ये नीलापन जो है, ये जो कण सारे में वायुमंडल में घूम रहे हैं, उन कणों से सूर्य की रश्मियां टकरा रही हैं और उसका रूप हमें दिखता है। ये यदि आप वायुयान लेकर के, और ऐसा वायुयान हो जो यहाँ से जो है सारा जितना भी इसका वायु का एरिया है, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है, इससे आप पार निकल जाओ, और पार निकल जाओ तो अब आप दृष्टिपात करेंगे आकाश की ओर धर, निरा अंधकार ही अंधकार, जैसे रात्रि में आ गए हैं हम, और दूसरी ओर सूर्य दिख रहा है। अब आप कहाँ पहुंच गए? आप पृथ्वी से काफी दूर निकल गए, काफी दूर निकल गए, तो आपके एक ओर तो है सूर्य और एक ओर है आकाश। ऐसे आ जाओ आप, और वायु वहां पर नहीं है, एक ओर है सूर्य। सूर्य तो आपको हर जगह दिखाई देगा, सूर्य हर जगह दिखाई देगा, लेकिन आप सूर्य से बिल्कुल 180 डिग्री पर इधर को मुड़ जाओ, इधर को देखो। अब आप अगर नीचे सूर्य है, इतना तो खैर ऊपर नहीं निकल पाएगा, व्यक्ति 15 करोड़ किलोमीटर ज्यादा ऊपर निकल जाए, तो एक ओर तो उसके सूर्य है, और ठीक 180 डिग्री पर इधर की तरफ देखेंगे तो काला काला दिखाई देगा, अंधकार, घोर अंधकार। और इधर देखेंगे तो सूर्य है। अब सूर्य की किरणें क्या उस अंधकार में नहीं जा रही हैं? जा रही हैं, लेकिन वहां टकराने के लिए कोई चीज ही नहीं है, टकराने के लिए कोई कण है ही नहीं वहां पर, मतलब वही इसलिए काला काला दिख रहे हैं, इसलिए अंधकार दिखेगा आपको। हाँ, टकराने को होता तो फिर उसमें होता फिर। और कई किए हैं परीक्षण वैज्ञानिकों ने ऐसे, वहां अंधकार दिखाई देगा आपको। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अंधकार, सूर्य है फिर भी अंधकार दिखाई दे रहा है। अरे सूर्य अंधकार को नहीं मिटाता, सूर्य अपनी किरणें जब टकराएंगे किसी वस्तु से, उसका जो हमें ज्ञान होता है रूप का, किसी पदार्थ का, तब हम कहते हैं कि प्रकाश है। यही कारण है कि घर के अंदर की जो दीवार होती है प्राय करके क्रीम कलर वगैरह की, व्हाइट वगैरह की होती हैं, तो हाँ, तो प्रकाश अधिक आएगा उसमें। हाँ, छोटा बल्ब भी अधिक प्रकाश कर देगा। जैसे गहरा नीला लगा दें, काला वगैरह लगा दें, तो बड़ा बल्ब भी कम प्रकाश। अब यहाँ ईश्वर ने इस वायुमंडल में ये सारे वायु और ये अन्य कण धूल इत्यादि के ये क्यों रख रखे हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जिससे हमें दिन में ऊपर भी प्रकाशित आकाश दिखाई देता रहे? नहीं तो बड़ा विचित्र लगेगा। हाँ। क्योंकि वो प्रकाश, वो जो कण हैं सारे वायुमंडल में, उनमें सूर्य की किरणें टकरा करके जमीन पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी पर भी हमें पदार्थ जो है प्रकाशित दिखाई देते हैं। सूर्य किरणें आ रही हैं डायरेक्ट, वो भी आ रही हैं, लेकिन टकरा करके भी आ रही हैं अन्य पदार्थों से, तो सब वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। रात को हो जाती है, सूर्य किरणें नहीं आ पाती तो रात हो गई। तो प्रतिघात वाली जो बात है, ये भौतिक पदार्थ बहुत से ऐसे हैं कि जहां प्रतिघात नहीं करते, वो प्रतिघात उनमें नहीं होता है। अरे आप नेत्र को ही ले लो, नेत्र में जो श्लैष्मिक झिल्ली है ऊपर, रश्मि बाहर से आ रही है, और श्लैष्मिक झिल्ली ऊपर है,
ये रुकावट डाल रही है अंदर जाने में रश्मि को? नहीं डाल रही रुकावट है? रुकावट डाली नहीं ये झिल्लियां रुकावट डाल रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है जो नहीं, रुकावट डालेगी तो दिखेगी कैसे पदार्थ हमें? कहने का तात्पर्य श्लेष्मिक झिल्ली जो ऊपर नेत्र पे है, जो हम नेत्र खोलते हैं, तो जो छिद्र है जहां से अंदर रूप रश्मि जाती है, उस छिद्र के ऊपर श्लेष्मिक झिल्ली है नहीं है? तो वो भी नहीं डाल रही रुकावट, वो रुकावट नहीं डाल रही है, ये कह रहा हूं मैं। और सीधी रश्मि अंदर पहुंची और हमें रूप का ज्ञान होता है। तो ये भी, यहां भी रुकावट नहीं है, श्लेष्मिक झिल्ली भी है, फिर अंदर जल भी है, एक बहुत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है अंदर, इसकी रचना जो है नेत्रों की। तो इस तरह से यहाँ भी रश्मि की रुकावट नहीं पड़ रही है। अच्छा, हाँ, जो खराबी आ जाती है तो ये कहते हैं ना मोतिया वो फैल रहा दे वो विजातीय द्रव्य आ गया, विजातीय द्रव्य आ गया, जो रुकावट वो द्रव्य दूसरा आ गया। जो द्रव्य ईश्वर ने बना करके प्रारंभ में रखा था उसके अतिरिक्त कुछ और आया है, वो डाल रहा है रुकावट, वो डाल रहा है रुकावट, इसलिए दूसरा लेंस लगाते हैं तो साफ हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ ये उठाया गया, अगले सूत्र जो आ रहा है वो उत्तर किस बात का देगा? तो प्रश्न ये है कि फिर ये रश्मि उपलब्ध क्यों नहीं होती, चक्षु से संबद्ध रश्मि? तो उसमें कहते हैं उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, वो अन्य कारण है, उन कारणों से अनुपलब्धि होती है। किसकी? चक्षु रश्मि की। लेकिन उदाहरण ये और प्रकार का देंगे अभी। तो 40वां सूत्र बोलिए, मध्यम दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि है। आपने देखा होगा रात्रि में कभी कभी इसको तारा टूटना कहते हैं, उल्कापात। तो ये उल्कापात रात्रि में होता है ना सत्यपति जी? दिन में नहीं होता ना? दिन में होता होगा लेकिन गुरुजी दिखता नहीं है ये रोज, क्योंकि अगर मान लीजिए अर्थात दिन में भी होता है, लेकिन वो लाइट के कारण नहीं दिखता। वही सूत्र कह रहा है कि मध्यम दिन, दिन से मध्य, मध्यम दिन, दिन के मध्य में, इन्होंने एकदम दोपहर ले लिया तो मध्यम दिने तत्पुरुष समास करेंगे सप्तमी का। मध्यम दिने उल्का प्रकाशः, दिन के मध्य में उल्का का प्रकाश, यानी कि उल्का पात वहां हो रहा है। और उल्का क्या है? ये हमारे वायुमंडल, नहीं तारा नहीं है, हमारे वायुमंडल में ये बहुत सारे जो कण है ना, ये जो घूम रहे हैं, इन्हीं कणों को कभी कभी ईश्वर इकट्ठा कर देता है। तो एक बहुत बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं, बहुत बड़े, आप उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे, बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं ना वो। और फिर वो एकदम भूमि के परिधि में आकर्षण में आए और तुरंत भूमि की ओर तेज गति से गिरेंगे ये। तो गिरते समय इतना तगड़ा वायु का घर्षण होता है कि आग जल उठती है उसमें, और वहीं के वहीं वो खाक हो जाते हैं, नीचे तक नहीं आ पाते। ऐसी व्यवस्था है ईश्वर की। अच्छा, ये उनका पिंड होता है? ये होता है उनका कोई तो पिंड होता है, तारा वहां से करना नहीं, पिंड तो है, लेकिन वो पिंड तारा नहीं है कोई। वो तारा तो हम इसलिए बोल देते हैं कि वो प्रकाश होता है उसमें। और प्रकाश, हाँ, प्रकाशित वस्तु को हम तारा बोल देते हैं, लेकिन वो तारा नहीं है। और ये बहुत सारे पिंड ऐसे घूमते रहते हैं, ये तो देखा भी है वैज्ञानिकों ने ऊपर जाकर के। बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं, भूमि के खंड टुकड़े, और आकाश में जगह जगह घूम रहे हैं सब। तो जब किसी क्या, हमारी पृथ्वी के, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जब वो आ जाएगा, तुरंत तेज गति से नीचे को आएगा, घर्षण, एकदम घर्षण। एक बार देखा होगा ना हो तो पूरे नीचे आ जाए तो फिर दब के मर जाए व्यक्ति, बहुत बड़ा विस्फोट होगा उसमें। तो ये उल्का है, ये हर समय चलता रहता है ऐसे ही, दिन में भी रात्रि में भी, लेकिन रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो उसी का दृष्टांत दिया सूत्र में कि मध्यम दिन में, दिन के मध्य में उल्का प्रकाश की अनुपलब्धि के समान, अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि ही है, तद अनुपलब्धि। तद कौन है ये? नहीं, चक्षु की रश्मि, चक्षु में जो आर्य रश्मि जो हाँ, है ना, उसकी अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं होती है, जैसे उसकी नहीं हो रही है। अब इस सूत्र से ये उल्का वाला गुरुजी है ना, उल्का प्रकाश, उल्का मध्यम दिन उल्का प्रकाश अनुपलब्धि वत उसके सदृश तद अनुपलब्धि। इसमें चक्षु वाला उदाहरण किस ढंग से लगाया? तद तस्य
चाक्षुष रश्मि है तस्य अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे उल्का के प्रकाश की उपलब्धि नहीं हो रही है, ऐसे ही चाक्षुष रश्मि की भी उपलब्धि नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस दृष्टांत से तुरंत हमारी बुद्धि में क्या आएगा कि अच्छा, उल्का का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से उसका अभिभव हो गया है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है दिन में। और रात्रि में दिखता है। तो ऐसे ही चक्षु की रश्मि जो दिन के प्रकाश है उससे अभिभव हो गया, उसका नहीं दिख रही है रात्रि में। ये बात आएगी नहीं दिमाग में? तो ऐसा नहीं समझना है, आगे उसको समझाएंगे। अभी बिल्ली उल्ली कई जानवर मुझे रात में दिखाई देगा, वो भी आगे आएगा, वो भी आएगा आगे, वो भी उनकी आंख में नहीं है वो प्रकाश। तो भाष्य देखिए, यथा अनेक द्रव्येण समवायाद रूप विशेषाच उपलब्धि इति। ये जो पीछे 38वें सूत्र में आया था ना, 38 में था ना, हाँ सूत्र जो है 38वां, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच, तो उसी खोला है कि वहां अनेक द्रव्य समवायात को समास को तोड़ दिया है, अनेक द्रव्येण समवायात, द्रव्य की जगह द्रव्येण, 38वां सूत्र था ना। तो अनेक द्रव्येण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि है। ये जो सूत्र में कारण बताए थे जहाँ के उपलब्धि होती है तो क्या क्या कारण होने चाहिए। इति सति, इन सब कारणों के होने पर भी, उपलब्धि कारणे, इन उपलब्धि कारणों के होने पर भी माध्यम दिन उल्का प्रकाशो न उपलभ्यते। माध्यम दिन उल्का प्रकाश, जो मध्य दिन में उल्का का प्रकाश हो रहा है, इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आदित्य प्रकाशे न अभिभूत है, क्योंकि आदित्य के प्रकाश से वो अभिभूत हो गया, उससे दब गया है। एवं इसी प्रकार से महत अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषाच उपलब्धि ही इति सति उपलब्धि कारणे चाक्षुषो रश्मि ही न उपलभ्यते निमित्तांतरतः। अब ये निमित्तांतरतः ये बात खोलेगा अंत में। तो चाक्षुष रश्मि में क्या क्या बातें इन्होंने कही कि एवं इसी प्रकार से महत, यानी चाक्षुष रश्मि कैसी है? महत परिमाण वाली, अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक द्रव्यों से युक्त है, रूप विशेषाच्य, और रूप विशेष भी है उसमें है, और ऐसा होने पर उपलब्धि होती है, उपलब्धि ही इति सत्य उपलब्धि कारण है। अब ये सारे कारण है, विद्यमान नहीं है उपलब्धि के, फिर भी चाक्षुषो रश्मि ही न उपलब्धते। क्यों? निमित्तांतरतः, भिन्न निमित्त होने से। वो कौन सा निमित्त है भिन्न? जैसे अगर हम उल्का प्रकाश को ले लें तो यहाँ भिन्न निमित्त क्या है? सूर्य आदित्य रश्मि के द्वारा अभिभव होना। क्या वही माने यहाँ पर? अगर वो मानेंगे तो रात्रि में दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ निमित्तांतर जो है वो पीछे बता दिया है इन्होंने, उसी खोल रहे हैं कि तच्च व्याख्यातम, उसकी हमने व्याख्या कर दी है। वो निमित्तांतर क्या है, क्या व्याख्या कर दी है कि अवरोध बताया था। नहीं, अनुद्भूत होना, वही कह रहे हैं कि अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य द्रव्यस्य, ऐसा द्रव्य जिसमें रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत हैं। बहुरी समास है अनुद्भूत रूप स्पर्शस्य, पहले रूप और स्पर्श का द्वंद्व करके फिर अनुद्भूत उद्भूत के साथ बहुरी समास करके फिर नए तत्पुरुष करके। तो जिसका रूप और स्पर्श अनुद्भूत होता है, ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि है। ऐसे द्रव्य की प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती, ये पीछे कहा हुआ है। तो यही कारण है इसमें चाक्षुष रश्मि के उपलब्ध न होने में। और अन्य जो पदार्थ जैसे उल्का प्रकाश का दिया है उसमें यह कारण नहीं है। अब उसमें यह कारण नहीं है तो फिर उपलब्धि दिन में क्यों नहीं हो रही, ये शंका उठी थी वहां कि उल्का प्रकाश में महत्व भी है, वो अनेक द्रव्यवत्व भी है, उसमें रूपवत्व भी है, सभी बातें हैं, तो फिर ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसका उत्तर दिया था आदित्य के प्रकाश से उसका अभिभव होना। और चाक्षुष रश्मि क्यों नहीं दिखाई देती है कि इसमें रूप और स्पर्श ये अनुद्भूत हैं, इसलिए। एक बात
संदेह ये होता है कि यहाँ की इन्होंने उदाहरण तो दिया है, उल्का पिंड का चलो दे दिया, वो बात घटी, लेकिन उल्का पिंड ना दिखाई देने में सूर्य का अनुभूत गुण दिखा दिया, कार्य बता दिया, अभिभव होना। इधर जो है क्या दिखा रहे हैं कि अनुभूत होना। वो ये इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई ये न समझ बैठे कि जिस प्रकार से उल्का प्रकाश दिन में नहीं दिखाई देता है, सूर्य अभिभव बन रहा है उसका, क्या ऐसा कोई अभिभव का कारण तो नहीं बन रहा है चाक्षुष रश्मि में, उसकी उपलब्धि न होने में। अब वहां सूर्य वाला कारण तो इसलिए नहीं घट पाएगा कि रात्रि में भी नहीं दिखाई देता है ये। तो प्रश्न ये उठता है, किसी के भी मन में ये प्रश्न उठेगा कि फिर ये कोई न कोई तो अभिभव कारण अवश्य होना चाहिए इसका। जैसे इसने अनुभूत वाला बताया, ऐसा उदाहरण कोई अनुभूत वाला ही लाना चाहिए। तो वो तो पीछे 4 प्रकार के दे दिए उन्होंने उदाहरण, 4 प्रकार के, एक में रूप उद्भूत है, एक में स्पर्श उद्भूत है, हाँ, एक में रूप अनुभूत है और एक में स्पर्श अनुभूत है। वो सारी चीजें वहां आ गई हैं। अब ये जो 40 संख्या जहां लिखी है, इसके बाद जो अगली पंक्ति आ रही है, इस पंक्ति को आप इस भाष्य के साथ भी पीछे जोड़ सकते हैं कि अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम। हमारे गुरु इसी में दिया है। अच्छा, तो ठीक है। तो अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, यदि किसी पदार्थ की अत्यंत अनुपलब्धि है, अत्यंत का तात्पर्य किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी, तो वो होता है फिर अभाव कारण। वहां उसका है ही नहीं, उसका न होना यही कारण है फिर। लेकिन चाक्षुष रश्मि इसका अनुमान से ज्ञान होता है। ये पीछे बात हो चुकी है। कैसे होता है अनुमान से ज्ञान, कैसे करेंगे? हाँ, व्यवधान डाल करके बीच में व्यवधान डाला तो वस्तु नहीं दिखाई दी, तो पता लग गया कि कोई रश्मि आ रही थी, बस बात स्पष्ट हो गई। अब कोई ये कहने लगे, ये तो हो गया इतना, अब कोई ये कहने लगे कि जैसे आपने कहा कि उल्का प्रकाश दिन में उपलब्ध नहीं होता, रात्रि में उपलब्ध होता है, तो ऐसे ही लोष्ट का प्रकाश, लोष्ट ढेला, कोई पत्थर ले लो, मिट्टी का ढेला ले लो, कि उसमें भी प्रकाश है अपना, मतलब वो भी प्रकाशित है, और मध्यम दिन में वो सूर्य के प्रकाश से उसका विभव हो गया, इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा, ढेले में भी कोई मान ले कि प्रकाश तो है। जैसे उल्का प्रकाश दिन में नहीं दिखाई दे रहा है, अभूत होने से सूर्य के, ऐसे ही पत्थर भी चमकीला, अब चमकीला बोलेंगे यहाँ पर, पत्थर भी चमकीला नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उसमें रश्मि तो है, लेकिन वो चमकीलापन उसका इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि सूर्य के प्रकाश से उसका अभिभव हो गया है। क्योंकि शंका करने वाले तो बड़ी बेतुकी शंकाएं भी करते हैं ना कभी कभी, जबकि इसका उत्तर एक सामान्य व्यक्ति भी दे देगा कि अगर उल्का पत्थर में यदि प्रकाश अपना होता और तो रात में दिखता कम से कम, तो सूत्र यही आ रहा है आगे। तो ये कहा, यो ही ब्रवीति, जो व्यक्ति कोई भी हो वो यदि ऐसा कहता है कि लोष्ट प्रकाशो मध्यम दिने आदित्य प्रकाश अभिभवात न उपलभ्यते इति, कि लोष्ट का जो प्रकाश है, लोष्ट में भी प्रकाश है, और मध्यम दिन में, दिन के मध्य में आदित्य प्रकाश से उसका अभिभव हो गया है, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो तस्य एतत् स्यात्, उसके लिए हमारा फिर ये उत्तर है आगे वाला। ठीक है। तो आगे वाला उत्तर दे दिया। कोई यदि ऐसा कहे तो, और कहेगा तो फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा, दिखता क्यों नहीं, तो कहेगा कि सूर्य के प्रकाश ने दबा दिया है। तो आप क्या कहोगे उससे? आप बोलो, अच्छा क्या उत्तर दोगे आप? जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि लोष्ट में प्रकाश है अपना, आपको दिन में ये क्यों नहीं दिख रहा है, फिर कि दूसरे प्रकाश ने उसको दबा दिया है, बात खत्म हो गई है। हाँ, तो वही सूत्र आगे आ रहा है, तो वही सूत्र है। तो आगे सूत्र बोलेंगे, न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है, रात्रि में भी तो नहीं दिख रहा है वो, रात्रि में दिखाई देना चाहिए था।
ये उदाहरण जो है वास्तव में इनके कोटि का नहीं है, ये तो साधारण से हाँ, लेकिन इससे एक बात और कहना चाह रही है, वो आगे आएगा अभी। लग तो साधारण ही रहा है कि तो बड़ी सरल सी बात थी, सामान्य बुद्धि वाला भी दे देगा उत्तर ये तो। लेकिन ये अपी शब्द कह करके जिसमें दिया है रात्रौ अपी, तो अपी खोला पहले इन्होंने कि अपि अनुमानतः अनुपलब्धे इति, यानी अनुमान से भी जैसे कोई ये कहे। अब देखो बात सुनो पहले, जैसे लोष्ट के प्रकाश की बात आई, ये ठीक है आपने कहा कि सामान्य व्यक्ति भी उत्तर दे देगा, लेकिन एक कुतर्क भी कर सकता है उसमें कि जैसे लोष्ट का प्रकाश रात्रि में भी नहीं दिख रहा है, दिन में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही नेत्र की रश्मि दिन में भी नहीं दिख रही है, रात में भी नहीं दिख रही है। तो जैसे लोष्ट का प्रकाश का अभाव है, ऐसे ही नेत्र रश्मि का भी अभाव है। कह सकता है कोई? नहीं। ये बात खोलना है इनको। अब वो खोला है इन्होंने अपी शब्द से कि लोष्ट का प्रकाश दिन में भी नहीं है, रात में भी नहीं है, और अनुमान से भी उसका ज्ञान नहीं कर सकते आप। लेकिन इसमें अनुमान है, लेकिन इसमें अनुमान से ज्ञान कर सकते हो। ये ठीक है, ये तर्क तो अब ये है। तो वही इन्होंने कहा कि अपि अनुमानतः, अपि का अर्थ खोला इन्होंने, अपि अनुमानतः अनुपलब्धि, अनुमान से भी उपलब्धि नहीं हो रही है किसकी? लोष्ट के प्रकाश की। एवं इसलिए अत्यंत अनुपलब्धि है। अब अत्यंत शब्द क्यों बोला इन्होंने कि प्रत्यक्ष से तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, अनुमान से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अत्यंत अनुपलब्धे है लोष्ट प्रकाशो नास्ति न तो एवं चाक्षुषो रश्मि रीति, लेकिन चाक्षुष रश्मि ऐसी नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? कैसी है ये? अनुमान से इसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए इसका अस्तित्व है, सत्ता है इसकी। ये तर्क कोई दे देता तो हम लोग रुक जाते। तो इसलिए लोष्ट की बात लाई थी। लोष्ट का साधारण तो कट रहा। और देखो एक अपी शब्द से कितना चमत्कार पैदा कर दिया है। और ये वात्स्यायन की बुद्धि का चमत्कार है कि वो गौतम के मन की बात समझ लेते हैं। जब गौतम जी के सूत्र बड़े संक्षिप्त हैं देखा जाए तो। हाँ, लेकिन साधारण व्यक्ति संगति लगाता तो कहता कि क्या। और बल्कि एक चीज और है, यदि हम इसको यूं देखें कि अगर ये इस सूत्र की भूमिका न बनाते, ये लोष्ट वाली बात कह करके पीछे कि आप ये बताओ अच्छा कि पूर्व सूत्र के बाद 40वें सूत्र के बाद और अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम इतना अंश भी ले लो आप, और यो ही प्रवृत्ति को हटा दो, ठीक है, यो ही प्रवृत्ति वाला वाक्य पूरा हटा दो और अगले सूत्र को जोड़ो। आप कैसे जोड़ोगे? देखो ये जो वाक्य आया कि अत्यंत जब अनुपलब्धि होती है तो उसका अभाव होता है, और ऐसा कह करके ये सूत्र पूर्व पक्षी का भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि न कि चाक्षुष रश्मि की उपलब्धि होती ही नहीं है। क्यों? कि रात्र को भी अनुपलब्ध है, रात्रि में भी नहीं दिखाई दे रही है वो तो। इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है कि चाक्षुष रश्मि का कोई अस्तित्व है, वो है ही नहीं। क्यों? कि रात्रि में भी नहीं दिखती वो तो। लेकिन इन्होंने भूमिका बना करके इसकी ये सिद्धांति का सूत्र बना दिया और सार्थकता भी पूरी हो गई उसकी। तो ये है इनका चमत्कार। अब कह रहे हैं आगे, उपपन्न रूपाच इयम। इयम कौन? अनुपलब्धि, जो अगले सूत्र के अंत में आ रहा है कि ये जो अनुपलब्धि है ये उपपन्न रूपा, सिद्ध रूप वाली है, यानी सिद्ध है ये अनुपलब्धि। और कैसे कैसे होती है वो बताते हैं। तो अगला सूत्र बोलेंगे, बाह्य प्रकाश अनुग्रहाद विषयोपलब्धे अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि। अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि, अभिव्यक्ति न होने से, उद्भव न होने से उपलब्धि नहीं होती है। किसकी? चाक्षुष रश्मि की। ये तो इतना हो गया। और अन्य विषय कैसे उपलब्ध होते हैं? कहा बाह्य प्रकाश अनुग्रहात, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से। सत्यपति जी एक बात और, आपने जैसे पीछे कहा था ना कि चक्षु से भी रश्मि निकलती है, ये पक्ष भी मानते हैं लोग। जैसे कि टॉर्च से रश्मि निकलती है। अब इस पक्ष में टॉर्च और चक्षु दोनों एक जैसे हो गए। जैसे टॉर्च से रश्मि निकलती है, हम जलाते हैं
और चक्षु से भी रश्मि निकल रही है, तो टॉर्च के समान हो गई। अब हम अंधेरे कमरे में गए और टॉर्च ला करके देखा, हमने पदार्थ रखे हैं। अब टॉर्च को हटा दो एक तरफ, आप क्या कहोगे, मेरे पास भी है टॉर्च, और आप बंद कमरे को खोलो। अब आपके नेत्र से रश्मि निकलेगी और सारे पदार्थ दिखने चाहिए कि नहीं? दिखने चाहिए। अब आप क्या उत्तर दोगे? आप ये देखोगे बाह्य प्रकाश भी चाहिए, बाह्य प्रकाश भी चाहिए, यही तो कहोगे आप। तो बाह्य प्रकाश चाहिए ये क्यों कहना पड़ रहा है आपको, जब चक्षु से रश्मि निकलती है तो दिखाने में चक्षु से रश्मि क्यों लाचारी आ रही है इसमें? टॉर्च पकड़ी है आपने हाथ में, तब तो आपने नहीं कहा था ऐसा कि बाह्य प्रकाश भी चाहिए, तभी ये टॉर्च से दिखा पाएगी। बाह्य प्रकाश न होने पर ही तो टॉर्च हाथ में लेके चलते हैं। अगर बाह्य प्रकाश है तो टॉर्च लेता है कोई हाथ में, फिर क्यों जलाएगा टॉर्च को? थोड़ा देर मान भी लिया जाए है, अगर योगी संतोष में ऐसा मान भी लिया जाए ये हम दिखता है, उसके बाद दिखने का अभिप्राय है जे जब तक बाह्य रोशनी वैसा में लाइट बंद कर तो बाह्य रोशनी प्रभाव है, तो बाह्य रोशनी दिख गया। तो बाह्य रोशनी की आवश्यकता क्यों पड़ी जब आंतरिक रोशनी है आपके चक्षु में? ये आंतरिक रोशनी क्यों नहीं कर पा रही अपना कार्य पूरा? तो गुरुजी एक चीज बता रहा हूँ, चलो कोई बात, लेकिन ये बिल्ली कैसे दिख जाती है? वो आगे आएगा, वो आगे आएगा। उसकी भी तो हाँ, उसके नहीं दिखना चाहिए। बिल्ली में भी चलो आगे आएगा। मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि बिल्ली या अन्य जो भी पशु हैं ऐसे जिनकी आंखें चमकती हैं, हाँ, शेर वगैरह हिंसक, वो कब चमकती हैं? बाह्य प्रकाश होने पर। उनकी आंखों में जैसे दर्पण में रिफ्लेक्ट होता है, दर्पण छोड़ा आप किसी चमकीली वस्तु में जो है, चमकदार जो वस्तुएं होती हैं उनसे प्रकाश वापस आता है नहीं लौट करके, तो ऐसे ही उनके नेत्रों में ऐसी बनावट है कि उनमें जो बाह्य प्रकाश जाएगा वो चमक लौट के आता है। हमारी आंखों में वो रचना नहीं है उस प्रकार की। और नहीं सुनो, और उसी बिल्ली को आप अंधेरे कमरे में रख दो, बिल्कुल बंद अंधेरे कमरे में, और आप कमरा खोलो, आपको नहीं दिखाई देंगी उसकी आंखें। अब आप जब टॉर्च लाएंगे और उसकी आंखों पर डालेंगे आप, तो उसकी आंख एकदम जो है नीली नीली, जो भी उसकी चमक है वो दिखाई देगी। अगर उनके नेत्रों में स्वयं की रश्मि होती तो अंधेरे कमरे में भी आपको बैठी हुई बिल्ली दिखाई देनी चाहिए थी। और ये आप इनकी छोड़ो, कुछ पशु भी ऐसे होते हैं जैसे गाय हैं या अन्य कोई हैं, तो कभी कभी ऐसी संरचना होती है उसकी, मैं तो हमारी गौशाला देखा ही है हमने, कि अंधेरे में आंखें चमकती हैं उनकी कभी कभी। लेकिन अंधेरे में आंख चमकने का अर्थ पूर्ण अंधेरा नहीं होता है, वो कुछ प्रकाश, वो जो कुछ प्रकाश है वही रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखता है। अच्छा गुरुजी एक बात है, यही उत्तर ये देंगे आगे चल करके। बिल्ली तो चूहे का शिकार रात में कर लेती, ना दिखा, वो हमारे लिए रात है, वहां भी हल्का प्रकाश है, क्योंकि ऐसा सिद्धांत होता है कि जैसे हमारे चक्षु उन रश्मियों को पकड़ पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति 4000 से लेकर के 7500 तक की होती है, लेकिन अन्य बहुत से प्राणी ऐसे मिलेंगे जो 7500 से ऊपर की आवृत्ति को ही पकड़ने वाले होते हैं और 4000 से नीचे की आवृत्ति को ही पकड़ने वाले होते हैं। उसमें आ जाएगा। आप जो है उल्लू को ले लो, बिल्ली की छोड़ो, चिमगादड़ को ले लो, रात्रि में उड़ रहा है, तो हमारे लिए तो रात्रि है वो, लेकिन उसके लिए नहीं है रात्रि वो। बहुत कम प्रकाश में भी वो दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि प्रकाश की मात्रा, रश्मियों की मात्रा, ये इसका पूर्ण अभाव कभी नहीं होता है। कारण क्या है? क्या सूर्य का कभी अभाव होता है? नहीं होता। सूर्य का अभाव नहीं होता है। आप कहोगे फिर रात कैसे बन जाती है? ये सूर्य का अभाव नहीं है यहाँ पर, लेकिन सूर्य की रश्मियों को जिसने रोका है, जो टकराई है पृथ्वी पर, पृथ्वी के परले भाग पर, हमें रात्रि दिख रही है, लेकिन वहां टकरा करके वो रश्मियां क्या करेंगी? अब वो ऐसे करके फैलेंगी, और ऐसे करके फैलेंगी तो उनकी जो शक्ति है वो कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, लेकिन फैल करके पृथ्वी के दूसरे भाग पर भी आएंगी। जैसे गोल वस्तु पे अगर हम टकराएं कोई वस्तु, तो घूमते हुए ऐसे करके पहुंचेगी वो रश्मि, लेकिन वहां जो पहुंचेगी वो इतनी आवृत्ति होगी 4000 से बहुत नीचे, कि हमारे लिए तो वो रात्रि है, अंधेरा है। लेकिन अन्य ऐसे प्राणी हैं कि जो उस प्रकाश को भी ग्रहण कर लेते हैं। पानी हम गोल गेंद के ऊपर डालें तो पूरी धारा गिर रही है, ढकता हुआ, हाँ, नीचे को आएगा, कुछ पानी नीचे तो आ ही जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही रश्मियों का सिद्धांत होता है।
तो इसलिए पूर्ण अभाव प्रकाश का कभी नहीं होता है, रश्मि का पूर्ण अभाव कभी नहीं होता है। बिल्ली को उदाहरण दिया ना, जैसे कमरे के अंदर वो बंद कमरे में बंद रह दिया, उसमें बिल्ली की देखते हैं। अगर मान लीजिए उसी अवस्था में कुछ भी नहीं कमरे में, एक चूहा छोड़ दिया, क्या बिल्ली चूहा नहीं पकड़? अगर कमरा पूरा बंद है तो हाँ, नहीं पकड़ पाएगी। हरकत से तो पकड़ सकती है, गंध से वो अलग बात रही, लेकिन देख करके नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रकाश हल्का सा चाहिए। और न उसकी आंखें चमकेंगी बिल्ली की, आपको कि चूहे को उसकी चमकती आंखें दिख रही हैं बिल्ली की और भाग जाएगा वो, ऐसा भी नहीं। कुछ प्रकाश जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है, ये आगे आएगा, देखेंगे हम आगे। तो यहां इन्होंने कहा कि बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होने से, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से, बाह्य प्रकाश का जब संबंध जुड़ता है, किसी वस्तु पर बाह्य प्रकाश जब पड़ता है तो उस विषय की हमें उपलब्धि होती है, उपलब्धि होने से। अब प्रश्न उठा फिर ये चक्षु की रश्मि है, चक्षु से संबद्ध रश्मि, इस पर भी तो बाह्य प्रकाश पड़ रहा है। चक्षु से संबद्ध रश्मि, जो चक्षु पर रश्मि आ रही है तो बाह्य प्रकाश है, तभी तो आ रही है वो, तो इसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? तो कहा कि अनभिव्यक्तितः, इसमें रूप की अनभिव्यक्ति है, इसलिए नहीं होती इसकी उपलब्धि। भाष्य देखिए, बाह्येन प्रकाशेन अनुगृहीतम, बाह्य प्रकाश से अनुगृहीत चक्षु, चक्षु विषय ग्राहकम, विषय का ग्राहक होता है। तद अभावे अनुपलब्धि, बाह्य प्रकाश का यदि अभाव हो जाए तो विषय की अनुपलब्धि हो जाएगी। सतीच प्रकाशानुग्रहे, अब एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं कि सतीच प्रकाशानुग्रहे, प्रकाश का संबंध होने पर भी, प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी, ये जल को ले रहे हैं। अब कौन सा जल? जो वायु में विरल रूप में विद्यमान है, जैसे पीछे आया था ना, विषक्त अवयव वाला हो गया है जो, और वायु में जल होता ही है, ये स्पष्ट है। तो सतीच प्रकाशानुग्रह, और बाह्य प्रकाश भी आ गया, जैसे ठंड के दिन है, जनवरी फरवरी है, और दिन में सूर्य खूब निकला हुआ है, बाह्य प्रकाश है, और वायु कैसी लग रही है? ठंडी, यानी शीत स्पर्श उसका उपलब्ध हो रहा है। तो सतीच प्रकाशानुग्रह, प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी, और शीत स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम, शीत स्पर्श की उपलब्धि हो रही है। इन्होंने क्यों कहना पड़ा इनको? ये इसलिए कहना पड़ा कि जल है, ये बताने के लिए, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है जल, तो दिख नहीं रहा है तो कैसे बताएं? अब कैसे बताएंगे फिर? शीत स्पर्श से, शीत स्पर्श से जल की सत्ता को इन्होंने पहले सिद्ध किया। तो शीत स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम, इतना सब कुछ होने पर भी। गुरुजी आपने क्या शीत, हमारे में रूप स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम, जल में कैसे हो जाएगा? आगे क्या है बोले? सत्याम तथा श्रेयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा ग्रहणम, चक्षुषा ग्रहणम या अग्रहणम? चक्षुषा ग्रहणम, तो इसमें अग्रहणम है, इसीलिए है यहाँ पर। अच्छा, इसलिए इसीलिए है। तो फिर आगे क्या है? आगे ग्रहणम के आगे रूपस्य अनुद्भूतत्वात् सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धिर्दृष्टा। लेकिन ये ज्यादा संगति इसकी लगेगी कि सतीच प्रकाशानुग्रह, बाह्य प्रकाश के होने पर भी, और शीत स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम, शीत स्पर्श की उपलब्धि होने पर भी, तदाश्रय से द्रव्य से, उसके आश्रित जो द्रव्य है, किसके आश्रित? शीत। रूप की जगह वो शीत लिख देना। तदाश्रय से द्रव्य से, अर्थात शीत है आश्रय जिसका, नहीं, शीत का जो आश्रय है, शीत का जो आश्रय है वह द्रव्य कौन? जल। चक्षुषा अग्रहणम, चक्षु से उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर दिया, रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, रूप उसमें अनुद्भूत है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाह्य प्रकाश यदि है तो आवश्यक नहीं है आपको रूप वाली सारी वस्तुएं दिख जाएं। जल रूप वाला है या नहीं है?
लेकिन नहीं दिख रहा है। जैसे आकाशी जल हमें दिखाई नहीं देता, हाँ, और ठंड और जो है ये बता रही है कि जल है। मतलब वायु तो ठंडी। बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से, सूत्र कह रहा है कि बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषय की उपलब्धि होती है। हाँ। तो फिर जल दिखाई देना चाहिए वायु में, विद्यमान जल। उसी को लाए यहाँ पर कि सतीच प्रकाशानुग्रह, प्रकाश अनुग्रह होने पर भी ये जो सूत्र आगे आ रहा है, इस सूत्र का जो अंश आगे आ रहा है कि अनभिव्यक्तता अनुपलब्धि, ये इसकी व्याख्या करने चाह रहे हैं अभी कि बाह्य प्रकाश है और शीत स्पर्श की उपलब्धि से उसका जल है, यही पता लग गया हमें। तो तदाश्रय से द्रव्य से चक्षुषा अग्रहणम, फिर भी चक्षु से ग्रहण नहीं हो रहा है उसका। रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, क्योंकि रूप के अनुद्भूत होने से। तो सा इयम, वह यह, क्या आगे आ रहा है, अनुपलब्धि। तो वह यह अनुपलब्धि रूप अनभिव्यक्तितः रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धि दृष्टा। रूप की अभिव्यक्ति न होने से, रूप की अभिव्यक्ति न होने से उस रूप के आश्रित जो द्रव्य है उसकी अनुपलब्धि दृष्टा देखी जाती है। अब ये सारी कवायद, सारा परिश्रम इनका, ये किस बात की ओर जा रहा है, क्या सिद्ध करने के लिए कि पूर्व पक्षी ने जो पीछे कहा था कि चक्षु की रश्मि क्योंकि उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए है ही नहीं, तो उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए ये सारा विषय दिया गया है। तो इसलिए अंत में कहा कि तत्र यदुक्तम, तो ये जो आपने कहा था, यानी पूर्व पक्षी से कह रहे हैं कि तद अनुपलब्धे अहेतु, उपलब्धि न होने से चक्षु की रश्मि नहीं है, तो तद अनुपलब्धे अहेतु इति एतद अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। अर्थात यहां जो उपलब्धि नहीं हो रही है उसमें कारण है उसका अभिव्यक्त न होना। किसका अभिव्यक्त न होना? रूप का और स्पर्श का भी। यहां दोनों ही अनभिव्यक्त हैं। चाक्षुष रश्मि में रूप भी अनभिव्यक्त है और स्पर्श भी अनभिव्यक्त है। और कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मिर नोच्यते इति। अब ये कह रहे हैं कि आप यहां पर ऐसा क्यों नहीं कह देते कि चाक्षुष रश्मि इसलिए उपलब्ध नहीं हो रही है कि इसका अभिभव हो गया है किसी से। यानी आप यहां पर किसी अभिभव के कारण को क्यों नहीं मान लेते? अभिभव रूपी कारण को आप क्यों नहीं मान लेते? जैसे आपने उसमें कह दिया था उल्का प्रकाश में, तो यहां आप क्यों नहीं मान लेते अभिभव का कारण कोई? कस्मात् पुनः अभिभव अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मिर नोच्यते। चाक्षुषस्य रश्मेः अनुपलब्धि कारणम अभिभव कस्मात् न उच्यते। चाक्षुष रश्मि की अनुपलब्धि का कारण आप अभिभव क्यों नहीं कह देते? इसमें क्या कठिनाई आ रही है आपको? तो सूत्र दिया, बोलेंगे 43वां, अभिव्यक्त च अभिभवात। ये जो अभिभव वाली बात घटती है, ये वहां घटती है जिन पदार्थों में स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं के प्रकाश से तात्पर्य यहां पर वैसे मत लेना सूर्य की तरह, जैसे चंद्रमा है ये, इसमें क्या स्वयं का प्रकाश है ना? और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो अन्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा दिन में दिखना चाहिए? चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, अभी आपने कहा था ना। जैसे इस दीवार में नहीं है स्वयं का प्रकाश, तो अन्य प्रकाश से ये प्रकाशित है। तो चंद्रमा में भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से दिन में प्रकाशित होकर हमें दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए इसको थोड़ा और व्यापक रूप में लेना है आपको कि जिनमें या तो स्वयं का प्रकाश है या अन्य के प्रकाश का परावर्तन बहुत तेजी से होता है, वो चंद्रमा में घट रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने दर्पण लिया और दर्पण को सूर्य की तरफ करके उसका सूर्य का चित्र आ गया उसमें, और उसको हम किसी और जगह छोड़ रहे हैं, तो वहां पहुंचता है नहीं दर्पण,
शीशा दिखाना इसको बोलते हैं, हाँ, किसी के परेशान करने के लिए हाँ। इस तरह से करते हैं वो। हाँ, तो इस समय ये भी प्रकाशित हो गया अब, ये यानी स्वयं का ही प्रकाश इसको लेके चलो अब इस समय भी। हाँ, ऐसे ही चंद्रमा है ये। अब ये ईश्वरीय व्यवस्था है कि कैसे जो है वहां से रिफ्लेक्ट करता है वो सारा। जबकि आप जो है मिट्टी का ढेला कोई ले लो ऐसे, या पत्थर ले लो, अरे चंद्रमा है क्या? ये भी तो बहुत पार्थिवी तो है चंद्रमा भी। शीशा के जगह और उसी को ही इसमें पढ़ने के बाद दूसरे उसी प्रकाश को दूसरे वर्ड। और फिर यही पृथ्वी आपकी, जो पृथ्वी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, आप चंद्रमा से देखेंगे आप इस पृथ्वी को, तो ये भी प्रकाशित दिखाई देगी पूरी। अच्छा, ये भी प्रकाशित दिखाई बिल्कुल ऐसे ही चंद्रमा दिख रहा है हमें यहाँ से रात्रि में, जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई देता है। अच्छा, तो चंद्रमा तो खैर पृथ्वी छोटा है बहुत, तो हमें थोड़ा सा आकार दिखाई, एक रोटी के बराबर हमें आकार दिखाई दे रहा है उसका। लेकिन चंद्रमा से आप पृथ्वी को देखेंगे तो बड़ा चंद्रमा दिखाई देगा आपको, जैसे कोई बड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा है ऐसे, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से, वो भी ऐसे ही प्रकाशित होती है। तो ये सब ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहां हम किसी वस्तु को ले लें और उसको जो है सूर्य का प्रकाश उसे पड़ रहा है और वो भी होने लगे प्रकाशित, ऐसा यहां नहीं होता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि जिनमें अभिव्यक्ति है प्रकाश की स्वयं से, उनका होता है अभिभव। और चक्षु की रश्मि, चाक्षुष रश्मि, इसमें ऐसा नहीं है, आगे बताएंगे। तो बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थ, ये च का अर्थ किया इन्होंने। कौन से च का? ये सूत्र में आ रहा है अभिव्यक्त उच्च। तो च का अर्थ क्या किया कि बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की निरपेक्षता होने पर क्या होता है? अभिभव। समझ में आ गया? जिन पदार्थों को बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, उनके सामने यदि बाह्य प्रकाश आ जाए तो उनका अभिभव हो जाएगा। ये चा से क्या जरूरी है? यही तो कह दिया, बाह्य प्रकाश का अनुग्रह न हो जहां पर। चा इति ऐसे कह दिया। हाँ, इति चार्थ, ये चा का अर्थ हो गया इति तक। तो आपने दोबारा क्या बोला गुरुजी, इसका मतलब? जिन पदार्थों में बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं चमक रहे हैं। हाँ, स्वयं चमक रहे हैं। जैसे रात्रि में चंद्रमा, हाँ, स्वयं प्रकाश नहीं। या दीपक ले लो, चलो हाँ, ये स्वयं प्रकाशित है। ये स्वयं प्रकाशित हैं। हाँ, अब यदि बाह्य प्रकाश आएगा तो इनका विभव हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। और लोष्ट में स्वयं प्रकाश है ही नहीं, हाँ, तो बाह्य प्रकाश से उसका अभिभव नहीं होगा, बल्कि वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, मतलब और चमकने लगेगा और चमकने लगेगा। दिखाई दे जाएगा हमें। हाँ, और जिनको बाह्य प्रकाश की नहीं है आवश्यकता, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएंगे। जैसे तारे दिन में नहीं दिखते और रात्रि में दिख रहे हैं। अच्छा, जिनके पास स्वयं प्रकाश है वो तो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, उनका हो जाएगा। नहीं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, हाँ, वो तो दिखाई देंगे बाह्य प्रकाश से। जिनके पास में स्वयं का प्रकाश है वो तो नहीं दिखाई देंगे, जिनमें सूर्य के प्रकाश पड़ने पे। हाँ, उनका अभिभव होगा। अभिभव बता रहे हैं, अभिभव कहाँ होता है? अभिभव। अभिभव किन का होता है ये बता रहे हैं। अभिभव उनका होता है जिनको बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उनका बाह्य प्रकाश से अभिभव हो जाएगा। लेकिन लोष्ट में ऐसा नहीं है। तो बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थः, ये च का अर्थ हो गया। यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम, है जो रूप अभिव्यक्त है और उद्भूत अवस्था में है, बाह्य प्रकाशानुग्रहम च न अपेक्षते, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की वो अपेक्षा नहीं कर रहा है। तद विषयः, वह विषय है जिसका, ऐसा द्रव्य, तारे इत्यादि, चंद्रमा, ये इनका अभिभव, इनका अभिभव होता है, इन उस विषय का होता है अभिभव। और विपर्यय उसी को उल्टा कर दो आप, यानी बाह्य प्रकाश चाहिए जिनको, बाह्य प्रकाश जिनको चाहिए, उनका अभिभव नहीं होता, वो बल्कि और दिखाई देने लगते हैं। विपर्यय अभिभव अभावात, विपर्यय में अभिभव नहीं होता। उसके पहले से जो विद्यमान है प्रकाश, उसमें बाह्य प्रकाश जय पड़ता है, चमका दिया और ना,
वो धुंधला पड़ जाएगा। आप उल्टा बोल गए। जिनमें अपना प्रकाश है और बाह्य प्रकाश उससे और तेज आ गया तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा आपको पहले वाला। अच्छा, उसको दिखाई दे धुंधला पड़ जाएगा। तेज मीठा खा करके हल्की मीठी चीज खाओगे तो फीकी लगेगी। हाँ, तो अनुद्भूत रूपत्वाच अनुपलभ्यमानम बाह्य प्रकाशानुग्रहाच उपलभ्यमानम न अभिभूयते इति। ठीक है, अनुद्भूत रूपत्वाच, जिसका रूप अनुद्भूत है और तो उद्भूत नहीं है। हाँ, एक तो यह है कि अनुद्भूत रूपत्वाच अनुपलभ्यमानम, जिसका स्वयं का रूप अनुद्भूत है और उपलभ्यमान है, और बाह्य प्रकाशानुग्रहाच उपलभ्यमानम, जिनका स्वयं का रूप उद्भूत नहीं है, जैसे लोष्ट। ठीक है, तो उसकी उपलब्धि नहीं हो पाएगी आपको, लेकिन जब बाह्य प्रकाश आएगा तो उपलब्धि हो जाएगी। अनुद्भूत रूपत्वात् च अनुपलभ्यमानम अल्प विराम और बाह्य प्रकाशानुग्रहाच उपलभ्यमानम। इतना समझ में आ गया कि जिनका रूप उद्भूत नहीं है, जिनमें है ही नहीं, जिनका रूप प्रकाशित नहीं हो रहा है और इसलिए उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन बाह्य प्रकाश का अनुग्रह होने से उनकी उपलब्धि हो रही है, तो न अभिभूयते, उनका अभिभव नहीं होता। तो लोष्ट में दिखाई दे रहा है दिन में। एवं उपपन्नम अस्ति चाक्षुषो रश्मि इति। अब यहां लगाओ इस पंक्ति को, क्या अर्थ निकलेगा? एवं उपपन्नम अस्ति चाक्षुषो रश्मि इति। इसी प्रकार इसलिए चाक्षुष रश्मि सिद्ध है। सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि मतलब वो दिखाई नहीं देती। नहीं, क्या सिद्ध है? लोष्ट के समान। पीछे कहा ना कि अनुद्भूत रूपत्वाच अनुपलभ्यमानम। अब इसको हटाओ चाक्षुष रश्मि में, कि चाक्षुष रश्मि का रूप उद्भूत है ही नहीं उसमें, इसलिए अनुपलब्ध है, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से उपलभ्यमानम। बाह्य प्रकाश जब आता है तो चाक्षुष रश्मि चमकने लगती है। ऐसा अर्थ निकलेगा नहीं तुरंत ही। हाँ, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है ना, ऐसा तो नहीं। तो एवं इसी प्रकार से उपपन्नम अस्ति जो सिद्ध है, ये कह रहे हैं ये सिद्ध है पीछे की बात को ध्यान में रखते हुए कि चाक्षुष रश्मि में रूप भी है, महत् परिमाण भी है, अनेक द्रव्य वाली भी है, परंतु रूप और स्पर्श, यहाँ रूप की बात है मुख्य, कि रूप उद्भूत न होने से उसकी अनुपलब्धि सिद्ध है। ये तात्पर्य पीछे से लेंगे इसको, यानी कि लोष्ट के समान नहीं है चाक्षुष रश्मि, क्योंकि लोष्ट में स्वयं का प्रकाश नहीं है, और इसको बाह्य प्रकाश जब मिलता है तो ये चमकने लगता है, प्रकाशित हो जाता है, हमें दिखाई देने लगता है। चाक्षुष रश्मि में स्वयं का प्रकाश है। है? चाक्षुष रश्मि में स्वयं का प्रकाश है। क्यों होगा नहीं? जब ये रश्मि बोल रहे हो आप, तो रश्मि कहते किसको है? अग्नि को। अग्नि का तो प्रकाश होता ही है। लोष्ट के समान नहीं है, इसीलिए। हाँ, लोष्ट के समान नहीं है ये। और देखिए जो आप सूत्र बोल चाह रहे थे आगे, वो भी आ गया। 44 में बोलेंगे नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच। नक्तंचर जो रात्रि में घूमते हैं, ऐसे प्राणी, उनके नयन की रश्मि, उनके नयन में रश्मि देखे जाने से, उनके नयन में रश्मि। और आप क्या अर्थ करोगे सत्यपति जी? आप कहोगे उनकी नयन की रश्मि। मैंने क्या अर्थ किया? उनके नयन में रश्मि। सत्यपति जी मेरी बात समझ में आ गई? सप्तमी का प्रयोग किया। आप क्या चाह रहे थे? ऐसा अर्थ होना चाहिए उनके नयन की रश्मि। मैंने क्या बोला? उनके नयन में रश्मि जो बाहर से गई। आप क्या कहना चाहोगे? उनके नयन की रश्मि जो उनकी अपनी है नयन की। हम भी ऐसे मानते थे गुरु, उनकी रश्मि। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सूत्रों के दोनों तरह से घट जाएंगे ये। हाँ, दोनों तरफ घट जाएंगे। लेकिन हमें देखना है कि सिद्धांत पक्ष कौन सा है। तो दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयो नक्तंचराणाम वृषदंश प्रभृति नाम तेन शेषस्य अनुमानम इति। दृश्यन्ते ही नक्तम, रात्रि में। अव्यय है ये, सप्तमी का भी अर्थ इसी में निकलेगा कि रात्रि में नयन रश्मयः किनकी? नक्तंचराणाम, नक्तंचर प्राणियों की। कैसे नक्तंचर? वृषदंश इत्यादि। वृष कहते हैं चूहे को,
और चूहे को जो डस ले, बिल्ली इत्यादि, बिडाल प्रभृति आदि शब्द और भी ले लो आप, ऐसे ही अन्य प्राणी। हाँ, तो वृषदंश प्रभृति नाम इत्यादियों के जो नक्तंचर प्राणी हैं उनके नयन की रश्मि दिखाई देती हैं। ठीक है, तेन, इस दृष्टांत से। वृषदंश में चूहे के भी, वृषदंश में चूहे के भी लिया गया। और किसको लोगे आप बताओ। वृषद भाई बिल्ली को लेना है तो बिल्ली को आप कैसे कहोगे वृषदंश? बिल्ली को वृषदंश कैसे कहोगे? ये वृष शब्द से क्या मतलब है? वृष, चूहा कह तो रहा हूं मैं। वृष मतलब चूहा। हाँ, और उसको जो डस ले, वो डसले का मतलब उसको पकड़ ले, खा ले, दबोच ले, हाँ, तो फिर वो बिल्ली हो गई। बिल्ली हो गई। और वृष का अर्थ क्या करोगे आप ऐसे? गुरुजी यहाँ मार जारी किया है ना, वृषदंश अरे तो प्रभृति नाम मार जार प्रभृति नाम। तो मैंने क्या बोला था? मैंने वही तो बोला, बिल्ली बिलाव बिडाल। अरे वृक्ष को जो डस ले, तो वृक्ष का अर्थ आप क्या बिल्ली करोगे? अच्छा, बिल्ली को डस लेगा तो कोई और होगा फिर? वृषान दंष्टे इति वृषदंश, जो वृक्षों को डस रहा है, अर्थात बिलाव, मारजार, बिडाल। को डसने की प्रवृत्ति वाले जो, अर्थात नहीं, प्रवृत्ति नहीं, वो तो आदि शब्द हो गया। वृषदंश में तो ये बिडाल आदि आ गए, बिडाल, और प्रवृत्ति से आदि और भी प्राणी ले लिए ऐसे ही, उसमें आप शेर भी ले सकते हो। तो इस तरह के प्राणियों का जो ये नक्तंचर हैं, ये प्राय करके रात्रि में अपना जो शिकार कर लेते हैं, तो उनके नयन की रश्मि दिखाई देती हैं। तेन, इस दृष्टांत से, शेषस्य अनुमानम, अब शेष का भी अनुमान हो जाएगा। क्या? अब ये बात दोनों तरफ हट जाएगी। यानी शेष जो प्राणी है, हम जैसे आगे उसे मनुष्य भी, उनके भी नयन में रश्मि होती है। अनुमान से ही लगाया जाए, शेषस्य अनुमानम। लेकिन यहाँ कैसे अर्थ करेंगे कि जैसे वृषदंश आदि जो प्राणी हैं, बिडाल इत्यादि, ये इनमें जब बाह्य प्रकाश पड़ता है तो ये बाह्य प्रकाश उनमें जो चमक रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि चक्षु में रश्मि बाहर से आती है। ठीक है, और ये अनुमान से सिद्ध हो गया अब ये, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण नक्तंचर का दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण उस अनुमान को सिद्ध कर रहा है जहां नेत्रों में रश्मि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही है, उसको सिद्ध कर रहा है ये। और उसमें अनुमान लगाना है आपको, तो अन्य अनुमान पीछे आ ही चुका है कि व्यवधान डाल करके भी हम पता लगा लेते हैं कि रश्मि तो आ रही है, व्यवधान से रुक गई। और यहां भी आप देख सकते हो कि जो प्राणी नक्तंचर है, बिल्ली को लिया हमने, और बिल्ली को आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में बंद रखो, और वहां पर आप उसकी नेत्र नहीं चमक रहे हैं, और हल्का सा दीपक जलाओ, अब चमक जाएंगे। फिर बंद किया दीपक, फिर नहीं चमके, तो क्या सिद्ध हुआ? इससे नेत्र में रश्मि उसके गई। बस ये सिद्ध करना है। कई बार देखता नाइट बल्ब वगैरह होता है ना, जला दो ना, हाँ, से, हाँ, तो चमकने लग जाती बिल्ली। हाँ, तो बंद कर दो तो नहीं चमकेगी, बिल्ली नहीं दिखाई देगी। तो उनके स्वयं की रश्मि नहीं है, वो स्वयं में नेत्र में रश्मि नहीं है, बाहर से जाती है। आपको ये कहने लगे कि नहीं, वो तो जाति भिन्न है, और जाति भिन्न होने से उसमें ये धर्म है, मनुष्य जाति अलग है, इसमें ऐसा धर्म नहीं होगा, इसमें है ही नहीं रश्मि। पूर्व पक्षी कह सकता है कि ये रश्मि उसकी होती ही नहीं है कोई भी। तो उसका कहते हैं कि जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत, है जाति भेद के समान इंद्रिय का भी आप भेद मानोगे कि मनुष्य की इंद्रिय ये अलग जाति की हो गई, और पशु की, उसकी जो है बिडाल की इंद्रिय वो अलग प्रकार की है, ऐसा भेद कहेंगे। तो कहा कि धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, धर्म भेद मात्र से ये सिद्ध नहीं, धर्म भेद जो है ये सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? धर्म भेद में गुण भेद। हाँ, मतलब इंद्रिय एक है, और एक प्रकार की इंद्रिय में धर्म का भेद नहीं होता है। जो एक रचना है उसकी, और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचना ईश्वर ने की है नेत्र की, वो धर्म सभी प्राणियों में एक जैसा ही रहेगा। क्या? रूप का ग्रहण करना, उसमें भेद नहीं हो सकता। और रूप के ग्रहण करने की जो एक प्रक्रिया है वो यही है कि बाह्य रश्मियां हमारे नेत्र में आती हैं और हम रूप का ग्रहण करते हैं। तो धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम। और कैसे पता लगा कि आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनार्थ, फिर उसी बात को ले आइए। प्राप्ति प्रतिषेधार्थ,
प्राप्ति का जो प्रतिषेध कर रहा है, कौन? आवरण। प्राप्ति का प्रतिषेध रूपी प्रयोजन है जिसका, ऐसा आवरण, और उस आवरण को हम लाए तो उससे दर्शन होना बंद हो गया। तो अनुपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्, यानी ऐसा आवरण देखे जाने से जो प्राप्ति को रोक रहा है, तो प्राप्ति सिद्ध हो गई। प्राप्ति को रोक रहा है तो प्राप्ति आ रही है तभी तो रोकेगा, तो प्राप्ति सिद्ध हो गई। अर्थात रश्मियां चक्षु में आती हैं, उनका अस्तित्व, उनकी सत्ता है। हमने बल्ब बंद करके नहीं लिखा है, बल्ब नहीं, बल्ब जला लिया हमने, बीच में आवरण खड़ा कर दिया, अब उसका दिखना बंद हो गया हमें। तो इससे पता लगा कि उधर से आवरण हटा करके कि अब दिख रहा है, इसका अर्थ रश्मि उधर से आ रही है, रश्मियों की सत्ता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको यहीं पूरा करते हैं, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ